नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं यानी लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम और इंटरनेशनल डेटलाइन को। तो बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये लोकल टाइम क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में स्थानीय समय कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम जिसको हिंदी में मानक समय कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय किसे कहा जाता है, और इसके बाद हम चलेंगे ग्रीनविच मीन समय यानी ग्रीनविच मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सब हम यहाँ पर वन बाय वन अभी कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले लोकल टाइम या स्थानीय समय से। टाइम को समझने से पहले आप इस ग्लोब पे पहले गौर कीजिएगा, यानी ये हमारा ग्लोब है, यानी ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है। अब ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ कैसे रोटेट होती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और जब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है, यानी एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है इस तरीके से, तो इस तरीके से जब एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगी तो यानी वो कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमती है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूम रही है, और 360 डिग्री घूमने में इसको टाइम लगता है कितना, 24 आवर्स का। यानी 24 आवर्स बराबर हमारे हो जाएंगे 360 डिग्री। अब अगर यहाँ पर मैं 1 घंटे की वैल्यू निकालो तो इसका मतलब हो जाता है 360/24। अब 364 को मैं 360 को 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है ये जब 15 डिग्री घूमती है तो टाइम लगता है 1 घंटे का। और अगर मैं इसको मिनट में निकालूं तो 15 डिग्री बराबर आपका है यानी 1 आवर, और 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। तो यानी 1 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 60/15, यानी ये आ जाएगा आपका 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है जब वो 1 डिग्री घूमेगी तो उसको 4 मिनट लगते हैं, यानी 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लग जाता है, और 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटे का समय लगता है। अब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को 15-15 डिग्री के गैप में, 15-15 डिग्री के गैप में लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यहाँ से अगर मान लो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद यहाँ पर ये 15 डिग्री पर दूसरा लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, तीसरा 30 डिग्री पे। तो यानी इस तरह से 15-15 डिग्री के गैप या 1-1 घंटे के गैप पर ये लॉन्गिट्यूड्स खींचे जाते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं पूरी अर्थ को 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है। भाई 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, फिर इस 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, और इस तरीके से 24 घंटा। 24 घंटे का क्या होता है, 1 दिन होता है। तो अब किसी भी प्लेस के ऊपर जिस समय सन ओवरहेड होता है, मतलब सन जब ठीक उसके ऊपर होता है, वो वहाँ का लोकल टाइम होता है। और वो टाइम जो होता है वो ठीक दोपहर का टाइम यानी जिसको नून कहा जाता है, और उस समय 12 बजे का टाइम होता है। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो फिक्स स्टेबल नहीं है, वो घूमती रहती है। अब मान लो इस प्लेस के ऊपर इस समय 12 बजे रहते, ठीक, अब क्या होगा, हमारी अर्थ क्या है, इस तरह से रोटेट हो रही है, तो ये प्लेस तो आगे चले जाएगा ना। अब दूसरा प्लेस आएगा, सन तो वहीं पर है, अब सन इस दूसरे प्लेस के ऊपर आएगा, ठीक। अब जब वो दूसरे स्थान के ऊपर आएगा तो अब वहाँ पर टाइम तो बदल जाएगा ना, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं। अब हमने क्या देखा, अर्थ 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे 12 बजे सन ठीक उसके ऊपर था, अब यहाँ पे सन ठीक उस पर ऊपर कितना होगा, 12:04 पर। ऐसे ही अर्थ 1 डिग्री और घूमेगी तो 12:08 पर। अब इस वाले देशांतर पे क्या होगा, सन 12:08 पर इसके ऊपर होगा, फिर 1 डिग्री और घूमेगी तो सन इसके ओवरहेड हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा, यानी अलग अलग देशांतर रेखाओं पर जो सूर्य है वो अलग अलग टाइम पर ओवरहेड हो रहा है, और इस तरह से अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग क्या होते हैं, लोकल टाइम होते हैं। अगर हम भारत के रेस्पेक्ट में बात करें लोकल टाइम की, तो भारतवर्ष का
को हमने इस तरीके से 30 देशांतर रेखाओं या 30 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है। यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है जिसको किबुथु कहा जाता है, किबुथु यानी किबुथु जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का जो एकदम से पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको गोहर माता कहा जाता है, गोहर माता। और गोहर माता जो आपका है ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। अब गुजरात में ये है तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट इस देशांतर रेखा पर है। इसको हम अप्रोक्सीमेट हम इसे 70 डिग्री मान के चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह है 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। तो 97 डिग्री 25 मिनट का मतलब इसको हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे इसको हम 68 डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है। 68 डिग्री ईस्ट मान लो और इसको अप्रोक्सीमेट 98 डिग्री ईस्ट मानकर हम चल सकते हैं। इस तरीके से हम इसे मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेट। अब क्या है कि पूरे भारतवर्ष को इस पूर्वी बिंदु से लेके और इस पश्चिमी बिंदु तक 30 देशांतर रेखाओं में एक एक डिग्री के गैपिंग में इस तरह से डिवाइड किया गया है। यानी भारत को टोटल 30 देशांतर रेखाओं में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, किबुथु। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। तो भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो सबसे पहले दोपहर यानी नून भी अरुणाचल प्रदेश में होगा और सबसे पहले रात भी कब होगी, कहाँ पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो मान लो हम ये मानकर चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दोपहर जब हो रही थी उस समय क्या बज रहे थे, 12 बज रहे थे, ठीक। अब क्या होगा, क्योंकि सन सबसे पहले वहीं पर आएगा। अब अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमेगी। अब 1 डिग्री घूमने के बाद क्या हुआ, अब ये वाला प्लेस जो है ये ठीक सूर्य के सामने आ चुका है, लेकिन अर्थ हमारी 1 डिग्री घूम चुकी है। अरुणाचल प्रदेश तो आगे बढ़ गया, अब सन ठीक किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो अब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 12:04, ठीक। फिर ऐसे हमारी अर्थ और आगे घूमेगी, 1 डिग्री और घूम जाएगी। तो अब सन इसके ऊपर आ गया, ओवरहेड यहाँ पर होगा, तो यहाँ टाइम हो जाएगा 12:08। ऐसे करते 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 1 डिग्री का गैप आते आते मान लो घूमते घूमते यहाँ पर आपका 1 बज जाएगा, यानी ये 1 आपका PM हो जाएगा। और ऐसे करते 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 जब हम गुजरात पर आएंगे तो गुजरात में जो सन ओवरहेड होता है वो कितने बजे होता है, 2 PM पे, 2 PM पे। तो यानी हमने क्या देखा कि भारत को 30 देशांतर रेखाओं में या 30 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। इस तरह से भारत के जो लोकल टाइम है कितने हैं, 30 लोकल टाइम है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है और जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इनके बीच में जो टाइमिंग का गैप आता है वो 2 घंटे का है। यानी जो लोकल टाइम की गैपिंग कितने घंटे की है, 2 घंटे की। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई अरुणाचल प्रदेश में सन ओवरहेड कितने बजे था, 12 बजे था, और यहाँ पे सन ओवरहेड कितने बजे है, 2 बजे है। इस तरह से हमने क्या देखा, हर एक लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जब हर एक जगह का लोकल टाइम अलग अलग होगा तो ऐसे में हमारा जो टाइम शेड्यूल है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप सोचिए ना भाई, मान लो मैं इस समय गुजरात में हूँ और मेरे को अरुणाचल प्रदेश में जाना है और वहाँ पर मैंने मीटिंग 12 बजे की मीटिंग है, तो वहाँ तो 12 बजे मीटिंग हो जाएगी और मैं वहाँ कब जाऊँगा, 2 बजे। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए कंसेप्ट लाया गया स्टैंडर्ड टाइम का। जैसे भारत के रेस्पेक्ट की हम बात करते हैं, 30 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो लगभग जो बीच का देशांतर रेखा होगा या बीच का जो लॉन्गिट्यूड होगा उसे हम क्या मानकर चलते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं उसको। जैसे अगर हम भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो 22.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यानी पूरे भारतवर्ष का टाइम यहीं से कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर या लॉन्गिट्यूड से। इसका ये मतलब हुआ कि जिस समय 82.5 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के ठीक ऊपर सन होगा, यानी जब सन ओवरहेड होगा इसके, तो उस टाइम पे ऐसा माना जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में 12 बज रहे हैं,
ऐसा नहीं कि वहाँ का टाइम अलग कर दिया और यहाँ का टाइम अलग कर दिया। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, यानी पूरे भारतवर्ष का टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। और जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। तो इसीलिए 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहा जाता है। अब ये तो भारत के रेस्पेक्ट में था, हमने अपने टाइम को सही कर दिया, लेकिन वैसे अगर हम वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में बात करें तो अभी हमने क्या देखा, हर लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम क्या है, अलग अलग है। ऐसे हम वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सभी का टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हमें कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है तो वहाँ फिर टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस टाइम प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर कंसेप्ट लाया गया ग्रीनविच मीन टाइम का। तो क्योंकि अब जैसे हमने भारत के रेस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड टाइम लिया, तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी हमें एक स्टैंडर्ड टाइम को मानना होता है। तो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से। यानी ग्रीनविच लंदन का एक शहर है जहाँ से रेफरेंस लाइन, यानी एक जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लॉन्गिट्यूड में, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, इसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है। और यही से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में किसी भी लोकेशन का डिस्टेंस मेजर किया जाता है और यहीं से पूरे संसार का टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ से टाइम इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से आधे घंटे के गैप पर हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम को एडजस्ट किया जाता है। मतलब हर कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उनके बीच में आधे घंटे का गैप हो। आधे घंटे का मतलब होता है 7.5 डिग्री की गैपिंग होनी चाहिए, चाहे वो हम 0 डिग्री से ईस्ट में जाएं, चाहे हम 0 डिग्री से वेस्ट में जाएं। तो इस तरीके से यानी आधे घंटे के गैप में हर कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसे फिक्स किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितने डिग्री के अंतर पर हर कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको मेजर किया जाता है, तो यानी 7.5 डिग्री के अंतर पर। और अगर टाइम पूछेगा तो आधे घंटे के गैप में। तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम की। अब अगर हम भारत के रेस्पेक्ट में देखें तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यानी ग्रीनविच मीन टाइम, और अगर हम भारत का स्टैंडर्ड टाइम देखें 82.5 डिग्री इस देशांतर रेखा, तो भारत और ग्रीनविच के टाइम का डिफरेंस 5.5 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो 5.5 घंटे का टाइम हमारा क्या होता है, आगे होता है। यानी अब ये हुआ जब ग्रीनविच पर 12 बज रहे होते हैं तो उस समय भारत में 5:30 बज रहे होते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये वाला कंसेप्ट हम अगली क्लास में करेंगे। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।